आओ भाई, जोड़ो जल्दी जल्दी सभी लोग। तो जय हिंद बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार रोजगार सारथी में। मैं राजेश कुमार। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और तैयारी दोस्त अगर अच्छी नहीं है तो उसको बेहतर बनाना होगा, और बेहतर आप ही बनाओगे, कोई दूसरा नहीं बनाएगा। तैयारी को अच्छा बनाने के लिए आपको थोड़ी कड़ी मेहनत करनी होगी, और लक्ष्य अच्छा रखना होगा, और अपने दिमाग को भी संतुष्ट रखना होगा, दिमाग को शांत रखना होगा। अगर आपका दिमाग घूमता फिरेगा तो फिर तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। दिमाग को थोड़ा शांत रखो और शांत दिमाग से काम करना शुरू करो, अच्छा लगेगा और तैयारी भी अच्छी होगी। तो यही मोटिवेशन के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे और काम करते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा टॉपिक चल रहा है पॉलिटी। और पॉलिटी के अंदर हम लोग कवर कर रहे थे नागरिकता। नागरिकता के अंदर हम लोगों ने बात करी थी, भैया नागरिकता भाग 2 के अंदर आता है। हाँ जी भैया, संविधान के भाग 2 के अंदर आता है नागरिकता। हाँ, अगर बात करें नागरिकता आर्टिकल कितने हैं, तो नागरिकता के अंदर जो आर्टिकल है वो है 5 से लेकर 11 तक। कितने आर्टिकल है? 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल रखे गए हैं नागरिकता के अंदर। पहले हम लोगों ने जाना था कि भैया नागरिकता लेते कैसे हैं। अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई व्यक्ति अगर नागरिकता लेना चाहे तो किस प्रकार से ले सकता है। तो नागरिकता लेने के 5 प्रकार थे। मैंने आपको पांचों प्रकार बता चुका हूँ। उसमें से 2 प्रकार थे, वो मैं सही से बता नहीं पाया था, आवाज़ नहीं आई थी उस समय। तो मैं दोबारा आपको बता दूंगा 2 प्रकार, जैसे देशीकरण और भूमि अर्जन। ये 2 प्रकार मैं आपको नहीं बता सका था, वो मैं दोबारा आपको बता दूंगा। तो 5 प्रकार कौन कौन से थे? आप बोलेंगे भैया जन्म से। हाँ जी भैया, जन्म से ले सकते हैं। हाँ जी भैया। और 2 प्रकार आप मुझे बताओ, जब मैं जल्दी जल्दी 2 प्रकार आप बताओ। तो ये सब प्रकार 5 प्रकार के थे। आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स के अंदर। आज हम लोग बात करेंगे उन प्रकारों के बारे में जो हमारे बच गए थे। तो सबसे पहले अपना टॉपिक लिख लो, पॉलिटी। सॉरी, सब्जेक्ट कौन सा? सब्जेक्ट है पॉलिटी, और टॉपिक होने वाला नागरिकता। अगर बात करें दोस्त नागरिकता का भाग पार्ट 2 होगा ये। हाँ जी भैया, पार्ट 2 होने वाला है। पहले पार्ट के अंदर समझ चुका हूँ। पहले पार्ट का आई लिंक का बटन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, उसका लिंक यहाँ पे आप जाके देख लेना, या वीडियो पे जाके चैनल पे जाके देख लेना। उसका वीडियो पूरा मिल जाएगा, उसको समझ के आना पहले, फिर उसको समझ पाओगे, है ना दोस्त। आज हम लोग बात करेंगे नागरिकता भाग। रिवाइज कर दो थोड़ा। नागरिकता जो है भाग 2 के अंदर है, संविधान के भाग 2 के अंदर है। इसमें अगर बात करूँ आर्टिकल कितने हैं, आर्टिकल बोले भैया 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल है। कितने आर्टिकल है? 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं इसके भाग 2 के अंदर जो चीज़ें रखी गई हैं, कि संविधान में हम लोग अगर बात करें, कोई व्यक्ति अगर है तो भारत की नागरिकता वो ले कैसे सकता है। तो हम लोग नागरिकता लेने वाली बात कर चुके हैं। अब आज हम लोग बात करेंगे भैया कोई व्यक्ति अगर है तो भारत की नागरिकता उसे छीनी कैसे जा सकती है। अच्छा भैया, कोई दे भी सकता है तो छीन भी सकता है नागरिकता। हाँ जी भैया। तो छीनी किस प्रकार से जा सकती है, कैसे कैसे? कि किसी से भी नागरिकता छीनी जा सकती है? क्या कोई पर्टिकुलर इंसान उससे नागरिकता छीनी जा सकती है? तो इसका प्रावधान क्या है, किस प्रकार से छीनी जाएगी, कुछ कारण होंगे उनके छीनने के। हाँ जी, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज हम। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे, जो बची हुई वीडियो थी, जो बच्चे को हमारा टॉपिक रह गया था, वो उसके बारे में। तो बात करते हैं चौथे नंबर की, जो हम लोग बात करते हैं कैसे ली जा सकती है। तो उसमें एक पार्ट बचा हुआ था आपके देशीकरण से। कैसे? देशीय देशीय करण से। कोई व्यक्ति देशीकरण के माध्यम से भारत के अंदर नागरिकता ले सकता है। अब देशीकरण से बात आती है भैया कैसे। अगर बात करूं भैया कि देशीकरण कैसे होगा, तो भाई ऐसे होगा कि कोई व्यक्ति अगर देश में रहना चाहता है तो भारत में कितने वर्ष वो रहा हो तो उसको नागरिकता दी जाएगी। बात करो, कोई अन्य देश का व्यक्ति हो, भारत में रहना चाहता हो, भारत में आ गया हो, तो वो कितने वर्ष तक रहना चाहिए जब भारत को उसकी नागरिकता मिलेगी, भारत की नागरिकता उसको प्राप्त होगी। तो आप बोलेंगे कोई विदेशी व्यक्ति, देश का नहीं, कोई विदेश का। विदेश समझते हो ना सब, कोई विदेशी व्यक्ति। ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, विदेशी देशी। कोई विदेशी व्यक्ति, क्या कहेंगे, कोई विदेशी व्यक्ति जो स्वेच्छा से मतलब अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से भारत की नागरिकता लेना चाहता हो, स्वेच्छा से भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता हो। कैसा ग्रहण? मतलब लेना, लेना चाहता हो, चाहता हो। तो उसको क्या करना होगा भैया लेने के लिए? क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या उसको शर्तें माननी होगी, कौन कौन सी शर्तें उसके लिए हैं जो उसको माननी होगी। तो शर्त क्या है? सबसे पहली शर्त तो ये जान लो कि कम से कम कुल मिलाकर उसको कितना, 11 वर्ष तक भारत में रहा हो। कितने वर्ष तक? 11 वर्ष तक भारत में रहता हो।
11 वर्ष तक भारत में रहा हो। होगा, रहा होगा या फिर जो लेना चाहता हो तो उसको होना होगा। 11 वर्ष तक भारत में रहना होगा। हाँ जी भैया, रहा हो या रहना होगा। ओके, क्लियर। बात करें दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे जो पॉइंट आता है, पॉइंट दूसरा क्या है, आप कहीं पे 1 वर्ष से लेके, 1 वर्ष से भारत में रह रहा हो, क्या तारीख रहेगी, 1 वर्ष से भारत में रह रहा हो। अब ऐसा तो है नहीं कोई व्यक्ति आ गया और दूसरे दिन कहता मुझे भारत की नागरिकता चाहिए, नहीं ऐसा नहीं मिलेगा। कम से कम जो वो 1 वर्ष तो रहा हो, और उसके लिए फिर अप्लाई होगा कि भैया अभी 1 वर्ष हुआ है, अभी 11 वर्ष और रहो, उसके बाद तुम्हें नागरिकता मिलेगी। 1 वर्ष भारत में रह रहा हो, भारत में रहता हो, 1 वर्ष से भारत में रहता हो, और उसके लिए क्या प्रावधान हो सकता है, और आपका भी प्रावधान ये हो सकता है कि 1 वर्ष से तो रह रहा होगा, पर उसको और रहना होगा, क्योंकि 1 वर्ष तो कोई भी आतंकी आके रह लेगा, और आतंकी आके रह लिया, मान लो उसने आतंक में रह लिया और उसको बाद नागरिकता मिल गई, और उसने यहाँ पे बवाल मचा दिया, तो क्या वो भारत का नागरिक कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, उसको तो आतंकी कहलाया जाएगा ना। हाँ जी, तो इसी प्रकार से नागरिकता देने के भी प्रावधान अलग अलग है। कुल मिलाकर 11 वर्ष, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कुल मिलाकर वो कितने वर्ष रहा हो, 11 वर्ष रहा हो, कहाँ पे, भारत के अंदर। भारत वर्ष तक भारत में रहा हो। अब ये जो 11 वर्ष वाली बात है वो अभी वर्तमान में इस पे बात चल रही है कि इसको कम किया जाए, क्या किया जाए, कम किया जाए, 11 न लेकर 5 कर दिया जाए, कि 5 वर्ष तक अगर कोई व्यक्ति भारत में रहता है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। क्या की जाएगी, दे दी जाएगी। 11 वर्ष से, वर्तमान की बात कर रहा हूँ, सॉरी सॉरी, क्या है, 11 वर्ष से लेके 5 वर्ष कम कर दी गई है, 11 वर्ष से 5 वर्ष करने की बात करी जा रही है। क्या करिए, प्रावधान प्रावधान लिया जा रहा है कि घटा दी जाए इसको, घटाने का प्रावधान। अभी आया नहीं है, कोई कहीं भैया आ चुका, नहीं, अभी आया नहीं है, आने वाला है। संभावना है कि आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। अगर इस पे एक बार बात चलेगी, लोकसभा, राज्यसभा, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, बहुत जगह घूमेगी बात। उसके बाद जब ये बात क्लियर होगी कि हाँ ऐसी जरूरत है इस चीज़ की, तो रखा जाएगा, नहीं तो नहीं रखा जाएगा। तो वो तो अभी छोड़ दो, अभी इस पे ध्यान मत देना, बस ये चीज़ ध्यान रख लेना कि हाँ हो सकता है भविष्य में। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखना जरूरी है कि भविष्य की बातें भी याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो, एक बार मैं इसको क्लियर कर दूँ, फिर यहाँ के बताता हूँ मैं, समझाता हूँ और, है ना। चलो, बात करें फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट आपका जो होने वाला पॉइंट क्या बोलेगा, फोर्थ फोर्थ पॉइंट बोलेगा संविधान में उल्लेखित भाषाओं में से, जैसे संविधान में कितनी 22 भाषा है ना, हाँ जी 22 भाषा, तो संविधान की जो 22 भाषा, उनमें से किसी ना किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञाता हो, अच्छा मतलब सही से आती हो उसको, ऐसा नहीं कि टूटी फूटी इंग्लिश आती हो, टूटी फूटी हिंदी आती हो, टूटी फूटी मराठी आती हो, ऐसे नहीं, टूटी फूटी गुजराती आती हो, कोई सी भी एक भाषा उसको आती हो, परफेक्टली आती हो, इस प्रकार से वो भारत की नागरिकता ले सकता है। क्या बोलेंगे, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, संविधान में उल्लेखित, संविधान में कैसी, उल्लेखित, उल्लेखित मतलब लिखी हुई, उल्लेखित, उल्लेखित भाषाओं, कौन सी भाषाओं में से, क्या हो, में से किसी ना किसी एक का ज्ञाता हो, किसी ना किसी एक भाषा का, एक एक भाषा का अच्छा ज्ञाता हो, कैसा, अच्छा, अच्छा ज्ञाता या ज्ञान, अच्छा ज्ञान हो इसको, अच्छा ज्ञान हो, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो उसको हम लोग भारत की नागरिकता दे सकते हैं, तो हम लोग दे सकते हैं। भाषा कितनी है अपने भारत के अंदर, बोलेंगे कुल भाषा जो है 22 है। कितनी भाषा है, भाषा की संख्या कितनी है, 22 भाषाएं हैं कुल मिलाकर। अब बात आती है 5वें नंबर पे, पांचवा हम कैसे भारत की नागरिकता ले सकते, तो भूमि अर्जन से। कैसे, भूमि अर्जन से, भूमि भूमि अर्जन। अब भूमि अर्जन कैसा होता है, समझो जरा। भूमि अर्जन द्वारा, अब मानो जैसे भारत है,
भारत ने किसी देश की भूमि को अपने देश में मिला लिया। अब उसके इलाके में जो व्यक्ति रहते थे वो कौन से कहलाएंगे? और वो व्यक्ति भी भारत के अंदर ही रहेंगे ना। मान लो वर्तमान में जो पाकिस्तान है उसको हम लोग अपने भारत में शामिल कर लेते हैं, भारत की पाकिस्तान को मार कूट के उसका हिस्सा ले लेते हैं। अब जब पाकिस्तान को मार कूट के उसका जो हिस्सा लेंगे तो वहाँ पे कुछ पाकिस्तानी लोग भी रहते होंगे। अगर उस इलाके को हमने लिया जहाँ लोग रहते हैं, अर्जन किया, तो अब उनको भी भारतीय नागरिकता दी जाएगी ना। हाँ जी, तो उस प्रकार से उनको भारतीय नागरिकता दी जा सकती है भूमि अर्जन के माध्यम से। भारत सरकार, लिखो जरा, भारत सरकार द्वारा किसी, क्या, भारत सरकार द्वारा किसी नए भूभाग को, कैसे नए भूभाग को, नए भूभाग, नया भूभाग मतलब नया सा भूभाग, जो नया इलाका हो, नया भूभाग को अर्जित किया, अर्जित, अर्जित कर भारत में शामिल करना, अर्जित में, अर्जित कर भारत में विलय करना है, शामिल करना। विलय मतलब मिलाना, विलय किया हो, तो ये व्यक्ति भारतीय नागरिकता कहलाएंगे, भारतीय नागरिक कहलाएंगे। क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट है? एनी डाउट है? एनी डाउट? बोले भैया नो डाउट। यस, यू हैव नो डाउट। आई ओके, मैं बढ़ता हूँ आगे, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग मेन पॉइंट के बारे में, जो मेन चीज होने वाली वो कौन सी होने वाली है। अब बात आएगी, हम लोग टॉपिक करेंगे शुरू कौन सा, जिसमें हम लोग बात करेंगे भारत की नागरिकता छीनी कैसे जाती थी, कैसे हम लोग किसी व्यक्ति से भारत की नागरिकता ले सकते हैं, नागरिकता का अंत कर सकते हैं कि भैया आप भारत के नागरिक नहीं हो। किन किन चीज़ों पर लागू होती है, किन किन व्यक्तियों पर लागू होती है, किस किस कारण से लागू होती है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो लिखो जरा, टॉपिक रहेगा नागरिकता का अंत, नागरिकता, नागरिकता, नागरिकता का अंत, किसका अंत? नागरिकता का अंत। अब नागरिकता का अंत किसने तीन प्रकार से हुआ से हो जा सकता है। कितने प्रकार से हो सकता है नागरिकता का अंत? तीन टाइप से, थ्री टाइप से इसकी, तीनों टाइप्स लिखो। पहला आप बोलेंगे भैया टाइप जो है परित्यागन से, कोई खुद त्याग दे, कोई कह दे कि भैया हमें नहीं दिया रहा भारत की नागरिकता नहीं चाहिए, स्वयं से, क्या करते हैं, स्वयं, स्वयं कोई त्याग दे। हाँ जी, ये तो हो सकता है। चलो, उसके बाद क्या हो सकता है? पर्यवसन से। कैसे पर्यवसन? ये छीनी जा सकती है, पर्यवसन। पर्यवसन क्या होता है? कोई व्यक्ति दूसरे देश में रहने लगा, है ना, अब उससे छीनी जाए, कुछ वर्ष तक दूसरे देश में ही रहा, तो उससे भारत की नागरिकता तो छीन ली जाएगी, ज्यादा दिन तक भारत से बाहर रहा है। और क्या टाइप हो सकता है? वंचित किया जाना, किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता से वंचित किया जाना। अब किसी व्यक्ति ने ऐसा काम कर दिया, आतंकी हमला कर दिया भारत के अंदर ही, और आतंकवादी के साथ मिल गया और उसने भारत के अंदर आतंकी हमला कर दिया, तो क्या होगा? उसके उसकी भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी कि भैया तुम भारत में ही ऐसे कांड कर रहे हो, तो क्या किया जाएगा? भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी, किया जाना। ये क्या, ये छीनी जाएंगी दोनों, क्या की जाएंगी? छीनी जाएंगी, छीनी। और ये दोनों कैसे करी जाएंगी? ये दोनों जो है वो छीनी जा सकती है सरकार के द्वारा, पर ये स्वयं से होता है। परित्यागन बोलते हैं स्वयं, मैं खुद, मैं खुद, मैं खुद अपनी भारत की नागरिकता त्यागता हूँ, ऐसा कोई व्यक्ति कहता है तो वह भारत की नागरिकता त्याग सकता है। अगर कोई व्यक्ति है, जैसे मान लो वो चला गया अमेरिका या किसी अन्य देश, तो उसको अमेरिका और अन्य देश जाकर उसको मजा आ रहा है, वहीं पे रहने का मन कर रहा है कि भाई मैं तो अब तो यहीं पे रहूंगा, मैं भारत में नहीं रहूंगा, तो वह व्यक्ति अपने भारत में आके भारत सरकार से कह सकता है कि मुझे अब भारत की नागरिकता नहीं चाहिए, तो मेरी भारत की नागरिकता छोड़ दो, परित्यागन करता हूँ भारत की नागरिकता को, अब मैं अमेरिका का नागरिक बन चुका हूँ, तो वो व्यक्ति अपनी भारत की नागरिकता छोड़ सकता है। पर जब बात आती है भाई पर्यवसन की, पर्यवसन में क्या होता है? पर्यवसन में उसकी नागरिकता छीनी जाती है, वो छोड़ता नहीं पर उसकी छीनी जाती है। कारण होते हैं उसके छीनने के, छीनने के कारण होते हैं, क्यों छीनी जाती है उसका सब मैं बताऊंगा, कि सरकार के द्वारा छीनी जाती है, किसके द्वारा छीनी जाती है, वो सब बातें करेंगे इसमें। तो सुनो जरा, लिखो, लिखो। आप बोलोगे पर्यवसन तो समझ लिए? हाँ जी समझ लिया बच्चे? बोलेंगे हाँ जी भैया समझ लिया। बात करें दोस्त वंचित, तो वंचित किया जाना मतलब नागरिकता से उसको वंचित किया जाना। अब वंचित हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये तो आपके छोटे छोटे हैं, ये तो स्वयं से कर सकता है, ये पर्यवसन से कर सकता है। बात आती है वंचित की,
तो वंचित लिखो जरा, वंचित, वंचित किया जाना। अब वंचित किया जाने का मतलब क्या होता है, सुनो जरा। पहला पॉइंट आप लिखोगे भैया, पहला पॉइंट लिखो, संविधान के द्वारा, क्या कहेंगे, संविधान के द्वारा प्रति अनिष्ठान दिखाना। मतलब संविधान के द्वारा प्रति अनिष्ठान दिखाना मतलब संविधान के खिलाफ कुछ बोलना, संविधान के लिए अच्छा नहीं बोलना, संविधान के लिए बुरा बोलना, इन सब चीज़ों के बारे में, तो उसको बोलते हैं परित्यागन। संविधान के बारे में गलत बातें कहना कि नहीं हमारा संविधान कुछ नहीं है, ये फलाना ठिकाना, बहुत सारी गलत बातें कहना, किसके बारे में, संविधान के बारे में, तो उससे भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। या भारत के तिरंगे के ऊपर कुछ ऐसे कुछ कर दिया तो उसको जेल हो जाएगी। के प्रति प्रति अनिष्ठान दिखाना, हाँ, अनिष्ठा दिखाना। एक तो होती है आस्था और एक तो अनिष्ठा। तो वो आस्था नहीं दिखा रहा अपने देश के खिलाफ, अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए काम नहीं कर रहा है, वो संविधान को मान नहीं रहा है, तो क्या किया जाए, उसकी भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। युद्ध काल के समय, कब, युद्ध काल के समय, युद्ध काल के, युद्ध काल के समय भैया कैसे हो सकता है, युद्ध काल के समय कोई व्यक्ति अगर है भारतीय है, हाँ जी, कोई भारतीय व्यक्ति है, वो किसी शत्रु का साथ दे रहा है, मान लो भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ और कोई एक व्यक्ति है, उसने कहा मैं भारत में भारत के व्यक्ति का साथ नहीं दूंगा, मैं भारत की व्यक्ति की आर्मी के साथ नहीं दूंगा, मैं तो पाकिस्तान की आर्मी का साथ दूंगा। फिर पता चलता है भारत की आर्मी को कि भैया ये तो ऐसा कर रहे हैं, तो फिर क्या किया जाता है, उसके साथ खिलाफ एक्शन होता है और उसकी भारत की जो नागरिकता है वो छीन ली जाती है। यही किया जाएगा ना, जाहिर सी बात है, नॉर्मल चीज में यही किया जाएगा। युद्ध काल के युद्ध काल के युद्ध काल में युद्ध काल के युद्ध काल में युद्ध काल में शत्रु की सहायता करना। कैसा करना, ये शत्रु की सहायता कर दी मैंने, मान लो अगर मैं हूं और मैं चला गया सहायता करने चला गया, है क्या मैं कर सकता है, ऐसा नहीं करूंगा, मैं तो कभी नहीं करूंगा, मैं तो कभी नहीं करूंगा दोस्त। आप लोग भी मत करना, गलत है, मैं देश के खिलाफ किसी के साथ शामिल होना बहुत गलत है। पंजीकरण देशीकरण द्वारा, अब पंजीकरण देशीकरण द्वारा, या किसी व्यक्ति को पंजीकरण करना होगा तो उसको 5 वर्ष के अंदर अंदर भारत का नागरिक बनना होगा, अगर वो नहीं बनता तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। पंजीकरण बाय रजिस्ट्रेशन, जैसे मैंने अभी आपको पिछली वाली वीडियो में समझाया था, या देशीकरण से, देशीय करण के माध्यम से, देशीकरण द्वारा क्या सकते हैं, क्या किया जा सकता है, नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या हो सकता है भाई, 5 वर्ष के भीतर इसको भारत का नागरिक बन के दिखाना होगा। 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष में की सजा काटना। अगर कोई व्यक्ति मान लो भारत में 5 वर्ष रहा और किसी अन्य देश में चला गया और उसने 2 वर्ष की सजा काट ली, तो फिर वो भारत का व्यक्ति नहीं रहेगा, फिर भारत का रहेगा ही नहीं। तो भारत में रह के भारत के कांड कर रहा है, फिर दूसरे देश की सजा काट रहा है। भीतर किसी अन्य देश की सजा काट के आए हो, अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा। अब मान लो कोई व्यक्ति था भारत में रहता था, अब वो चला गया दुबई, तो दुबई में उसकी क्या हुआ, दुबई में जो हुआ उसको सजा हो गई। दुबई में जब उसको सजा हुई तो सजा पाने के बाद उसको क्या हुआ, वहां से वो वापिस आया भारत, और भारत में आके कहता कि मुझे भारत की नागरिकता दे दो। तो मैं भारत सरकार ऐसे करेगी, नहीं करेगी भाई, पहले तुम वहां पे पता नहीं क्या काम करके आए हो, तुम्हें सजा वहां पे मिल चुकी है, तो हो सकता है तुम भारत में भी कुछ ऐसा काम करो जिसके कारण तुम्हें सजा मिल जाए। अब ये कारण सभी के लिए लागू नहीं होता, कोई कोई फंसाए जाते हैं, अब उनके लिए क्या ये चीज़ लागू हुई नहीं। जो वहाँ पे ऐसे काम कर रहे हैं, चोरी चकारी कर रहे हैं, किसी को मारकूट कर रहे हैं, कोई रेप वगैरह कर रहे हैं, तो उनके लिए तो जाहिर है, उनके लिए तो ये सजा होनी वाकिफ है, उनको तो फांसी की सजा हाल के हाल दे दो, मेरे हिसाब से तो लटका दो ऐसे लोगों को तो। अच्छा ये चीज़ होगी, हाँ जी। और क्या लगा, लगातार 7 वर्ष में भारत से बाहर रहा हो, क्या कहते हैं, लगातार 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहा हो तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी, भारत में ही ना हो। मान लो कोई व्यक्ति है भारत में रहता ही ना और उसने अपना रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया, अगर रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो फिर तुम भारत के नागरिक हो,
और भारत से 7 वर्ष तक बाहर ही रह रहे हो, जन्म तुम्हारा भारत में नहीं हुआ, भारत के बाहर जन्म हुआ, तुम भारत में रह ही रहे हो, तो नागरिकता वैसे तुम्हारी छिन गई भाई, नागरिकता तो वैसे छिन गई मेरे दोस्त। ओके, तो क्या कहेंगे, लगातार कितने 7 वर्ष, 7 ईयर्स, 7 वर्ष तक भारत से, क्या भारत से बाहर रहा हूं, हाँ भारत देश से बाहर रहा हूं, देश से बाहर रह रहा हो या रहा हो, रहने पर, लगातार 7 में भारत से बाहर रहने पर, तो उसके खिलाफ ये एक्शन हो सकता है, उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। और क्या हो सकता है, किसी भी स्त्री, अगर कोई स्त्री है वो विवाह करती है किसी विदेशी पुरुष से, तो उसकी नागरिकता छीन जाएगी। किसी स्त्री या महिला द्वारा क्या किया जाता है, विदेशी व्यक्ति से विवाह किया जाता है, विदेशी क्या कहता है, विदेशी पुरुष से विवाह, पुरुष से विवाह करने पर, विवाह करने पर भी ये कर लिया जाएगा, क्या कर लिया जाएगा, उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। अच्छा जी, विवाह करने पर भी उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। क्लियर रहता है, इट्स ओके, बोले भैया इट्स ओके, नो डाउट। चलो बात करें हम लोग संविधान के संबंधित प्रावधान के बारे में। तो प्रावधान की बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आर्टिकल को लिख लो जरा, आर्टिकल की बात करेंगे हम लोग 5 से लेकर 11 तक। हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला आर्टिकल का ही होगा। तो आर्टिकल 5 104 तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, भाग 1 के अंदर, 104 भाग 1 के अंदर। ओके, राज्य और उसके संघ क्षेत्र के बारे में। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 5 के बारे में। आर्टिकल 5 ये कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में जानकारी है। संविधान जब प्रारंभ होता है तो उसके बारे में, भाग 2 के अंदर हम लोग जानते हैं कि संविधान में नागरिकता का प्रावधान है, हाँ जी, उसमें भारत के नागरिक के बारे में बात करी गई है। तो ये कौन सी आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 5 कहता है। क्या कहता है आर्टिकल 5, संविधान, देखो संविधान के प्रारंभ मतलब शुरुआत से ही है, प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में जानकारी, नागरिकता के बारे में इसके बारे में, नागरिकता के बारे में। अब नागरिकता के बारे में बात करें, संविधान कब बना भाई, तो संविधान जब बना 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। तो क्या मनाते हैं 26 नवंबर को, संविधान दिवस मनाते हैं ना, क्या किया गया, अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत क्या किया गया, अंगीकृत किया गया, हाँ जी। फिर बात करें इसमें आर्टिकल कितने शामिल किए गए थे, तो इन आर्टिकल की जो हम लोग बात करें, आर्टिकल यही थे, जैसे 5, 6, 7, 8। उस समय बाद में इसमें और जुड़े, उस समय ये आर्टिकल क्या लागू किए गए, कुछ समय बाद इसमें आर्टिकल और जुड़े, कौन से, 9, 10, 11, टोटल आर्टिकल 11 है ना, 5 से 11, तो बाद में ये भी जुड़े। तो उसके बाद मिटा देंगे, इसके शॉर्ट ले लिया, चलो ले लिया। अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। अगर बात करें हम लोग, फिर इसके आगे की बात करते हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे। हाँ आर्टिकल 5 हो गया, हाँ जी। आर्टिकल 5 होने के बाद हम लोग बात करेंगे किसी और आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल नंबर 6, पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान से आया कोई व्यक्ति, पाकिस्तान से आने वाला व्यक्ति, क्या वो भारत का नागरिकता ले सकता है। तो आर्टिकल 5 की बात करेंगे हम लोग। आर्टिकल 6 कहता है वो, है ना, आर्टिकल 5 की बात हो चुकी है, 6 की बात करो। 6 कहता है कि आर्टिकल 6 जैसे अनुच्छेद क्या कहेंगे, पाकिस्तान से भारत आने वाला व्यक्ति, किससे, तान से भारत आने वाला व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति, जो पाकिस्तान से भारत आया है, आने वाला व्यक्ति, तो ये भारत का नागरिक नहीं हो सकता। ये आर्टिकल 7 कहता है।
उसके लिए कुछ प्रावधान है। 7वां आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 की सुनो जरा। आर्टिकल 7 कहता है भारत से पाकिस्तान जाने वाला व्यक्ति, उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। भारत से तो आना होगा, एक तो जाना होगा। भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान जाने वाला व्यक्ति, अब वो अकेला जाए या फिर फैमिली को लेके जाए, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, पर वो भारत का नहीं रहेगा। आर्टिकल 8, आर्टिकल 8 में क्या कहा गया? आर्टिकल 8 में क्या भारत कहना चाहता है? भारत के बाहर क्या कहता है? भारत के बाहर मतलब कोई विदेश में रह रहा है। अब वो विदेश में रहा तो कि भारत का नागरिक हो सकता है? हाँ, अपनी इच्छा से, सॉरी अपनी इच्छा से यहाँ पे नहीं आएगा। भारत के बाहर, भारत के बाहर रहने वाला भारतीय व्यक्ति, भारतीय मूल का व्यक्ति, हाँ जी, भारतीय मूल, भारतीय उद्भव का के कुछ व्यक्ति को क्या किया जाता है? व्यक्ति की नागरिकता के अधिकार है। कुछ व्यक्ति को नागरिकता का अधिकार ये कहता है, कौन सा कहता है? ये कहता है 8, आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 कहता है कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता छीनना चाहता है, छोड़ना चाहता है। यदि कोई व्यक्ति, लिखो, यदि कोई व्यक्ति, क्या कहेंगे? यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से, अपनी स्वेच्छा से मतलब अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से, इच्छा से क्या करना चाहता हो? इच्छा से नागरिकता छोड़ना चाहता हो या प्राप्त करना चाहता हो? नागरिकता से विदेश की नागरिकता अगर वो करना चाहता है तो उसके लिए क्या करना होगा? नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसको, उसकी भारतीय नागरिकता स्वयंता समाप्त हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता छीन ली जाती है। तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वेच्छा से, स्व खुद ही समाप्त हो जाती है। स्व मतलब खुद ही समाप्त हो जाएगी, हाँ जी, स्व समाप्त हो जाती है। अच्छा जी, ये क्या होता है? उसकी जो नागरिकता है वो खुद से ही समाप्त हो जाएगी। जब कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता छोड़ के किसी विदेश की नागरिकता लेना चाहता है तो भारत का व्यक्ति वैसे ही नहीं रहा, भारत का नागरिक वो वैसे ही नहीं रहा। क्लियर है? तक ऑल क्लियर बोलेंगे? ऑल क्लियर। अब ले लो आर्टिकल नंबर 10 और 11 और फिर क्लास का अंत करते हैं, क्लास को समाप्त करते हैं। आर्टिकल 10 और 11 बच्चे होंगे, 2 आर्टिकल बच्चे होंगे आपके, उनको भी पढ़ लो जरा। और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं जानने के लायक, आर्टिकल के बारे में जान लो बस। आर्टिकल 10 सुनो। आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 कहता है कि भैया किसी व्यक्ति की नागरिकता संसदीय विधि द्वारा छीनी जा सकती है, ली जा सकती है। हाँ जी भैया, किसी व्यक्ति की नागरिकता कैसे ली जा सकती है? संसद द्वारा। नागरिकता संसदीय प्रणाली या संसद की विधि के द्वारा, संसदीय विधि द्वारा ली जा सकती है। कैसे ली जा सकती है? आपके पास संसदीय प्रणाली द्वारा किसी भी व्यक्ति की नागरिकता ली जा सकती है। अच्छा, आर्टिकल नंबर 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 जो कि आपका अंतिम आर्टिकल है नागरिकता का, वो कहता है संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। तो क्या है? संसद
संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का किसका अधिकार है? कानून बनाने का अधिकार है। क्या है संसद को? संसद को भैया कानून बनाने का अधिकार है। क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया। तो ये थे हमारे आर्टिकल नंबर 11 तक अंतिम। और आज हमारा नागरिकता का जो चैप्टर है वो समाप्त हो चुका है। अब आप कहोगे नागरिकता में बहुत चीजें हैं भाई, बहुत चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट वो तो यहाँ पे दिख रही है आपको, जो इंपॉर्टेंट नहीं वो नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? वो मैंने कराई नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो नहीं कराई। क्यों नहीं कराई? उनका कारण है। तो आज जो थी हमारे यहीं का टॉपिक रहेगा। आज हम लोग नागरिकता के बारे में सारी बात कर ली कि भैया नागरिकता में कौन कौन से टॉपिक है, नागरिकता क्या होती है, कैसे ली जाती है, वो मैंने पहली वीडियो में बता चुका हूँ। नागरिकता कैसे समाप्त की जा सके मैंने इस वाली वीडियो में बता दिया है। और आज हम लोग सारी चीज़ कवर कर ली। और अंत तक वीडियो को जरूर देखा करें जिससे समझ में आएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, बाय।